मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाखो सलाम, शमी बज़्मे हिदायत बिलाखो सलाम, शहरे यारी इरम ताजेदारे हरम, शहरे यारी इरम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत बिलाखो सलाम। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों से सलाम कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमारे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी उम्र को देखकर तरस भी आ रहा है। अच्छा, लेकिन और क्या करें, जो लोग इस लायक हैं कि यहाँ पर आकर बैठ सके वो तो आए। वो इन लोगों को भेजिएंगे, जल्दी से जलसा खत्म होगा जी, ताकि बोलने वाले आपकी आंखों में नींद देखकर खुद ब खुद नींद में आ जाए। सब लोग आधा नींद पूरा कर ली तब सोएंगे। चले माशाअल्लाह, बेदार हो गई। फिर से सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ, हबीबे किबरिया है मैं नहीं हूँ। और मंजिल तक जो मुझे लेके जा रही है, मंजिल तक जो मुझे लेके जा रही है, ये मेरी माँ की दुआ है मैं नहीं हूँ। और मेरे दिल से ये आवाज निकलती है कि मंजिल तक जो मुझे लेके जा रही है, मंजिल तक जो मुझे लेके जा रही है, नबी पाक का सदका है मैं नहीं हूँ, नबी पाक का सदका है मैं नहीं हूँ। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अनीसे बेकसा, चारे साज़े दर्दमंदा, सरकारी मदीना, राहते क़ल्बो सीना, इल्मे नूर का गंजीना, जिनका खुशबूदार है पसीना, यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में चलते हैं। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैं आप लोगों को उस रसूल हाशमी की बारगाह बेकसना में लेकर जाना चाहती हूँ, जो जमीन पर आए तो मोहम्मद न होते तो मेरा और आपका वजूद न होता, अगर मोहम्मद न होते तो मेरा और आपका वजूद न होता। हमारे जिस्म के अंदर जो सांस चल रही है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में ही चल रही है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, और जब यही मुस्तफ़ा जमीन से अर्श पर जाते हैं तो कुरान कहता है सुबहान इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह बेकसबा में दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए हैं तो मेरे आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुरा रहे हैं तो लोग हुजूर के पास करीब हुए। जैसे ही हुजूर के करीब हुए, लोगों ने देखा हुजूर के ज़बान हिल रही है, होठ चुम्बिश कर रहे हैं,
हुजूर के पास तशरीफ लाए, अपना कान जब लगाते हैं हुजूर के होठ से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ से आवाज आती है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं किसी दुनियादार पर दुरूद पाक नहीं पढ़वा रही हूँ, मैं उस रसूल हाशमी पर दुरूद पाक पढ़वाने की बात कर रही हूँ जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ। तो हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया, हम भूलने वाले लोगों को याद किया। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पढ़ दीजिए ऐसा दुरूद पाक, ऐसा दुरूद पाक कि आपके दिल की आवाज मदीने में ठहरे हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खज़रा से टकरा जाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस दुरूद पाक को सुन ले और आपकी हाजिरी को मदीने तक पहुंचा दे। तो पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बड़ी ही खुशनसीब है आप लोग, अगर चंद ही है लेकिन आप चुने हुए लोगों में से हैं, क्योंकि इस गोपालगंज में न जाने कितने लोग होंगे, कितनी औरतें होंगी जो नर्म नर्म बिस्तरों पे सो रही होंगी, लेकिन आप लोग उस रसूल हाशमी की बारगाह में बैठी हुई हैं, नबी का जलसा सुन रही हैं। माशाअल्लाह, अगर अमल कर ले तो फिर मदीना मदीना हो जाए। नबी के जलसे में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नबी के जलसे से जाने के बाद जो कुछ यहाँ पर बयान हुआ उस पर अमल करना बड़ी बात होती है। बेशक बेशक इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, देखिए आप लोग जिस रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं, ये रसूल की महफिल किस वजह से सजाई गई है आप लोग बेहतर जानते हैं कि शादी की तकरीब है जो सुन्नते इलाहिया भी है, सुन्नते रसूलुल्लाह भी है, सुन्नते फातिमी भी है, सुन्नते आदम भी है। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि मौलाई करीम जो सुन्नते मुस्तफ़ी पर अमल करते हुए अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, मौलाई करीम उन्हें दायमी खुशी और दायमी सुकून अता फरमाए। आमीन। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बनी हुई है, जिसे कोई टुकरा नहीं सकता, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं आपके सामने क्या बयान करूं, वाकई कुछ भी बयान करने का दिल ही नहीं चाह रहा है। वजह ये है कि हमारे सामने सिर्फ चेयर ही नजर आ रही है और चेयर बेजान हुआ करती है। एक बेजान चीज से कोई गुफ्तगू नहीं किया करते, सिर्फ बेजान चीज से वही गुफ्तगू करते हैं जिनकी जबान हर कोई समझता है और जो हर किसी की जबान समझा करते हैं। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मक्का का रहने वाला नबी आज़म जिसका नाम है, मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, उनकी मां हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मैं मदीने के कुएं पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाया करती थी, उस वक्त की बात है, मेरे हुजूर, मेरे मुस्तफा, मेरा बेटा मेरे पेट में सो करता था, लेकिन जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी, जब मैं पानी भरने जाया करती थी, तो उस वक्त मेरे पीछे पीछे बहुत सारी औरतें आया करती थी। जब मेरे पीछे पीछे बहुत सारी औरतें आया करती थी, तो मैंने सोचा कि ये सारी औरतें मेरे पीछे ही पीछे क्यों चल रही है। जब मैं एक कुएं पर पहुंची हूँ, तो कुएं के पानियों से ये आवाज आ रही है, ऐ पानियों जल्दी चलो, जल्दी चलो, ऊपर हो जाओ, क्योंकि आज पानी भरने कोई मामूली औरत नहीं आ रही है, आज पानी भरने गांव की रहने वाली कोई मामूली सी औरत नहीं आ रही है, आज पानी भरने के लिए कुएं पर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आ रही
ऊपर चलो ऊपर चलो। जब हजरत फातिमा वहां पर पहुंचती है तो देखती है मेरे पीछे इतनी सारी औरतें हैं, तो कहने लगती है, ए औरतों, तुम इतनी जल्दी जल्दी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो फातिमा से वो औरतें कहती है, इसलिए आ रहे हैं कि आपके आने की वजह से कुएं का पानी ऊपर हो जाया करता है और पानी निकालने में आसानियां होती है, इसलिए मैं आया करती हूँ। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, अभी नबी इस धरती पर नहीं आया है, इस दुनिया में नहीं आया। उससे पहले की बात यह है कि जब नबी की माँ हजरत आमिना चलती है, मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, नबी की माँ हजरत आमिना चलती है तो उनके पीछे पीछे औरतें भी चलती हैं। वो दौरे जाहिलियत था, मगर ये तो दौरे आलमियत है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, ये हाल है। बड़े अफसोस की बात है कि आज के इस घर वालों ने न जाने कितने पैसे लगाकर, न जाने कितने रुपये खर्च किए होंगे इस तकरीब के लिए, मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, लेकिन अगर इस तकरीब को बनाने के लिए किसी के 4 साल लग रहे हैं तो हम 4 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहजादियों। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सुनना मेरा मौजू ये नहीं था, मैंने ये सोच कर नहीं आए थे, लेकिन मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, मैं आपका मूड देखकर वाकई बता रहे हैं, बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, बड़ी दूर से लोगों ने बुलवाया है और बड़ी मशक्क़तों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो कुछ मोहलतें भी वसूल कर ले फिर चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो अनमोल चीजें आपको नबी के जलसे से मिला करती है वो कभी नहीं मिलती। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, ये आज आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दयार में आइंदा कभी जलसा हो तो फिर आप मुकम्मल खुलूस के साथ उनके सामने हाजिर हो जाइए। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, जानते हैं एक सहाबी है, देखिए आज हम आपके सामने 4 घंटे का सफर करके आपके सामने आए हैं। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, 4 घंटे का सफर करके आए हैं, लेकिन हमारा सफर हमारे मुताबिक था, हमारे मिजाज के मुताबिक था, हमारा सफर बहुत ही कंफर्टेबल था। लेकिन मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, एक दौर हुआ भी था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, सहाबाए किराम का दौर था। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, उस दौर को याद कीजिए, न रेल थी, न ट्रेन थी, न हवाई प्लेन था, उसके बावजूद भी जब एक सहाबी हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, तारीख उठा लीजिए, हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल है। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये पता चलता है कि एक सहाबी को एक हदीस याद है, वो सहाबी कहाँ के रहने वाले थे? दमिश्क के रहने वाले थे। हजरत अबू दर्दा को जैसे ही पता चलता है कि एक सहाबी रसूल है जिनको एक हदीस का इल्म है, एक हदीस पता है, मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दमिश्क का सफर मक्का से कैसे तय करूंगा, कौन सा हवाई अड्डा जो मुझे है, जो मुझे छोड़ेगा, ये नहीं सोचा। रात में जाते हैं, बिस्तर पर सोते हैं और कहते हैं, ए मेरी बीवी मोहतरमा, एक सहाबी है जिन्हें एक हदीस का इल्म है, जो एक हदीस हुजूर की जानते हैं, ए मेरी बीवी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो उनकी बीवी कहती, जाइए। कहते, मुझे रोकोगे नहीं, मुझे मना नहीं करोगे? तो बीवी कहती है, मेरे सरताज, आप जा कहाँ रहे हैं? कहा नबी की हदीस सुनने। तो उनकी बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, अगर दुनिया कमाने के लिए जाते तो मैं तुझे रोक लेती, अगर किसी और काम से जाते तो मैं तुझे रोक लेती, लेकिन आप एक नबी के जलसे में जा रहे हैं, क्योंकि जलसा का माना होता है बैठना, तो नबी की याद में बैठना, नबी के जलसे को सुनने के लिए बैठना, ये होता है जलसा। मेरे
ये अहद करके बैठा है कि हम हुजूर की महफिल में बैठ रहे हैं, हुजूर की बातें सुनने के लिए बैठ रहे हैं। वाकई आपका भी यही विजदान कह रहा होगा। लेकिन ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब सहाबी रसूल ने कहा, सहाबी रसूल ने कहा कि ऐ मेरी बीवी, मैं नबी के जलसे ही में जा रहा हूँ, नबी की बात सुनने के लिए ही जा रहा हूँ, तो उनकी बीवी ने कहा अगर नबी के जलसे में जा रहे हो तो चले जाओ, क्योंकि मैं रोकूंगा नहीं। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, क्या आपने कभी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि आपका बच्चा भी नबी के दीन के लिए, नबी की बात सुनने के लिए इस कदर बेचैन हो जाए कि ये भी ना सोचे कि मुझे सफर कैसे करना है। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, देखिए वक्त भी बहुत ज्यादा गुजर चुका है और फिर आप लोगों का चेहरा भी इतना सुलझा हुआ, बिल्कुल मुरझाया हुआ कह लीजिए, क्योंकि मुरझाया हुआ नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए कि कहीं आपके दिल को ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए सुलझाया हुआ बोल रहे हैं मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक महफिल की फजीलत क्या हुआ करती है। आप महफिल को सुनती हैं तो महफिल की फजीलत क्या हुआ करती है मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों। एक सहाबी रसूल हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हस्सान आपकी नात कहना चाहता है। हजरत हस्सान ने जैसे ही कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत हस्सान आपकी नात कहना चाहता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ हस्सान, तुम मेरी नात कहना चाहता है, रुक जा, मैं मिंबर से नीचे उतर जाता हूँ, तुम मिंबर पर चढ़ जाओ और मेरी नात सुनाओ। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा बताती है कि जब हजरत हस्सान ने कहा कि ऐ आका, मैं आपकी नात पाक सुनाना चाहता हूँ, तो उस वक्त हजरत हस्सान से मेरे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था ऐ हस्सान, मिंबर पर चढ़ो, मेरी नात सुनाओ और मैं मिंबर से नीचे उतरकर अपनी नात को मुलाहिजा करूंगा, अपनी नात को सुनूंगा। ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की जगह नाते पाक पढ़ने लगते हैं और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर नाते पाक सुनने लगते हैं। तो गोया नाते पाक या नबी की बातें सुनना ये हुजूर की सुन्नत है और स्टेज पर खड़े होकर सुनाना ये हजरत हस्सान की सुन्नत है। तो आप खुद ही फैसला कर ले कि सुनाने वाला ज्यादा मोतबर हुआ या सुनने वाला ज्यादा मोतबर हुआ। तो मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आप तो सुन्नते रसूल अल्लाह अदा कर रहे हैं, हम तो सुन्नते हस्सान अदा कर रहे हैं। फिर अपने आप को खुशनसीब भी समझिए। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जिस मकसद से ये महफिल रखी गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। क्योंकि जब भी कोई नेक काम शुरू होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें गैबी मदद फरमाता है। जैसा कि ये एक नेक काम है, निकाह करना एक नेक काम है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इस नेक काम की बुनियाद गाने और बाजे से नहीं रखी, बल्कि रसूल अल्लाह की महफिल सजा कर रखी। बड़ी अच्छी सोच के मालिक है कि उन्होंने अपनी शादी की रसूमात में से एक रसूमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने का फैसला करके किया। बड़ी मुबारकबाद भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत, या आलिमा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बामल आलिमा बनाए। लेकिन मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आपसे फिर से गुजारिश है कि जितने लोग यहाँ पे नहीं आए, जब आप उनसे मिले तो इस महफिल के बारे में बताएं और कहें जैसा आपको लग रहा है वैसा ही कहें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बढ़ चढ़ कर बताएं, आप खुद ही फैसला करें कि हमारे सामने, आपके सामने वाकई जब आलिमा शाइस्ता बलियावी साहिबा बोल रही थी, वाकई बता रहे हैं दौरे माजी याद आ गया, वाकई दौरे माजी आ गया। मैं आपको बताऊं
आप लोग सोच रही होंगी कि एक आलिमा आपके सामने बैठ गई है और आप खिताबत से नवाज रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। ये वो आलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हमारे इदारे से पढ़ी हुई है, हमारी मादरी इल्मी में ये पढ़ी हुई है, लेकिन हमसे पहले इनकी फरागत हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने मदरसे के अंदर कदम रखी उस वक्त भी मैं इनका नाम सुना करती थी। हमें बड़ी ही तमन्ना हुआ करती थी, बड़ी ही ख्वाहिश हुआ करती थी इनसे मिलने की, लेकिन कभी मिलने का मौका मैसर नहीं आया। लेकिन मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जो किसी से मिलने की सच्ची लगन रखता है खुदा कभी न कभी उसे मिला ही देता है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो आप लोग नबी के जलसे में आए हैं तो नबी की महफिल में मिलने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का भी अहद कर दीजिए, दिल में सच्ची लगन रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ख्वाब में जरूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजेगा। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि आपकी चंद कुर्सियां यहाँ पर है, लेकिन मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों जब ये बोला करती थी हमारे मदरसे के सहन में तो औरतें कुर्सियां छोड़कर इन्हें देखने के लिए खड़ी हो जाया करती थी मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर तो कुर्सियां ही खाली है तो कौन खड़ा होकर देखेगा। मेरे इस्लाम की जो घर में गई है उनको बुलाइए। तो मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो घर में गई है उनको भूख लगी थी या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्हें प्यास लगी थी, और बहुत गहरे अल्फाज से नवाजा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें मोबाइल देखने की बेचैनी थी। बिल्कुल सही। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वाकई मैं बता रही हूँ, मेरा तो ये तजर्बा नहीं है बिहार की सरजमीन पर मैं रहती नहीं हूँ, इसलिए मेरा बिहार की सरजमीन से कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन लोगों से सुनती आई हूँ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों कि यहाँ पर डीजे के साथ गाने बाजे का रवाज ज्यादा है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जो डीजे बाजे अगर यहीं पर बजते होते तो वो इस्लामी बहनें यहाँ नहीं वहाँ नहीं बल्कि यहाँ होती, ऐसा है ना, यही होती। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, देखिए रोजाना तो महफिल होती नहीं है, आपके दयार में बहुत हो सकता है कि पहली बार इतनी रात में महफिल हो रही है या हो रही होगी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन शायद हम लोग पहली मर्तबा आप लोगों को मिले हैं, तो क्या ये कम खुशनसीबी है कि आपके सामने इतनी सारी आलिमात हैं। हम तो एक तालिबे इल्म है, नाचीज है, लेकिन आपके सामने इतनी सारी आलिमात हैं। जानते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मिशकातुल मसहबी एक किताब है मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हदीस पाक की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो मेरी मजलिस में बैठा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिनों से मेरे साथ जन्नत में दाखिला कर देगा। जन्नत पाने के लिए अभी कहा जाए तो मुस्कुरा कर बोलेंगे हाँ हमें जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए कौन सा काम करते हैं? जन्नत की तैयारी की। अभी कहेंगे कि जन्नत की तैयारी, तो जन्नत की तैयारी में क्या है आप बताएं? जन्नत की तैयारी में है क्या? जन्नत की तैयारी में क्या है मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों? जन्नत में जाने की जो तैयारी होती है ना, ऐसे नहीं होती मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। देखिए आप कैसे दयाल में रहते हैं जहाँ पे इल्म कम पाया जा रहा है, इल्म आलिमात आपके यहाँ कम पाई जा रही होंगी मेरे ख्याल से, मेरे गुमान के मुताबिक, जैसा कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक नहीं तो 2-3 आलिमात पाई जाती है। खुद हमारे खुद के घर में 4 आलिमात मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ
हर घर में इतनी आलिमात पाई जाती है जो घर में ही सबकी इस्लाह करती हुई नजर आती है, लेकिन मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों आपके यहाँ आलिमात बहुत कम होती हैं। तो इसलिए जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुने तो अपने काम को बंद कर दिया करें और हुजूर की महफिल में चली जाया करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी की बात आपके दिल पर लगे और इश्क़े मुस्तफा में आप गर्क हो जाए तो फिर आपको भी इश्क़े बिलाली नसीब हो जाए। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, खून के आंसू जो रोए वो नजर दे दे मुझे, बेशक खून के आंसू जो रोए वो नजर दे दे मुझे, या इलाही इश्क़े बिलाली का असर दे दे मुझे, या इलाही इश्क़े बिलाली का असर दे दे मुझे। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आप लोग बस इतना समझ जाइए कि हमारा जो मकसद है और जो मंशा है सिर्फ यही है कि लोगों में इस्लाह हो जाए, हम मुसलमान इतने मजबूत हो जाए, हम मुसलमान इतने मजबूत हो जाए कि कुफ्फार हम पर नजर उठाए तो थरथरा जाए, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अज़ान पढ़ाते थे तो जानते हैं मस्जिद नबवी कैसी होती थी। जिस वक्त हमारे हुजूर मस्जिद नबवी में बैठकर नमाज पढ़ाया करते थे तो मस्जिद नबवी कच्ची दीवारें हुआ करती थी, कच्ची दीवारें थी, मोटी मोटी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, लेकिन देखिए जब उसी जगह पर उसी कच्ची जमीन पर नमाज पढ़कर मेरे मुस्तफा ने दीन इस्लाम को फैलाया है तो वो दीन इस्लाम इतना फैल गया कि आज आपकी नजरों के सामने है मस्जिद नबवी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मस्जिद नबवी की इमारत आप गूगल पे देखी होगी या तो खुद जाकर देखी होगी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो मस्जिद नबवी कैसे थी? हमारे घर जो हमारा कच्चा घर और कच्चे मकानात हुआ करते थे ना, इसी तरीके से थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुकम्मल वफादारी के साथ जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के रबूबियत का परचम लेकर निकले हैं तो उस वक्त सिर्फ निकले ही नहीं है बल्कि बहुत सारे मुसलमानों को निकाले भी हैं और ऐसे मुसलमानों को निकाला है कि खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने की बारी आई तो सर काटने से कटा कर बोल पड़े, ये मदीने वालों गवाही रहना नमाज मेरी कसा नहीं है। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सिला मिला ना कि मस्जिद नबवी में जो इमाम था वो कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब नाना ने इतनी मेहनत की तो नवासे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपना सब कुछ लुटाकर इस्लाम को बचाने की कोशिश में लग गया। ये कच्ची जमीन थी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हम भी उसी उम्मत के, हम भी उसी नबी के उम्मती हैं। उसी नबी के उम्मती की एक अदना से कनीज है मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों। आज खुले आसमान पर, खुले आसमान के नीचे और कच्ची जमीन पर आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर आप अमल पैरा हो जाए तो फिर मेहनत वसूल हो जाएगी। कुछ पूछ भी ना कर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, चंद बातें बादल जाएंगे, चली हौसला आएगा। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, देखिए आने वाला जो वक्त बहुत ही संगीन के साथ गुजरने वाला करते रह गए। मुसलमानों के साथ क्या हो जाएगा पता नहीं, इसलिए अपने बच्चों के अंदर, हाँ, बच्चों के अंदर एक दीन का जज्बा पैदा कीजिए। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मौत आती है। अगर आपके बच्चे की मौत एक दिन की लिखी होगी तो एक दिन में वो दुनिया से चला जाएगा। अगर आप कितनी भी हिफाजत के साथ आदमी नहीं, अगर 10 दिन की मौत लिखी होगी तो आप चाहे उसे कितने भी ताज महल में रखेंगी लेकिन वो दम तोड़ देगा।
और आप देखती होंगी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, मर जाता है, कभी 1 दिन 2 दिन, कभी बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तब ये दुनिया से जाएगा, ऐसा भी होता है। तो मौत जो है ये सबको उसी वक्त में आएगी जिस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है। लेकिन जब कोई बच्चा दीन इस्लाम के लिए निकलता है, दीन इस्लाम की सरफराजी के लिए निकलता है, तक़द्दुस इस्लाम के लिए निकलता है, नामोसे रिसालत के लिए निकलता है मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वो बच्चा ऐसा हो जाता है गोया कि उसने दीन का किला बुलंद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नतुल फिरदौस में आता, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देता है। और यही तक बस नहीं होता है, जब वो जन्नतुल फिरदौस में रहता है तो जब उसके पीछे उसकी वालिदा आती है या उसके वालिद आते हैं तो फिर उसे भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देता है। जन्नत में जाने की तमन्ना रखती है तो आपकी उम्र काफी हो चुकी है, आप खुद आलिमा या आलिम नहीं, आलिमा या कारिया या कोई ऐसा इल्म हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी उम्र आपको जवाब दे देगी। लेकिन मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, इतना तो आप जरूर कर सकती है ना कि अपने बच्चों को या अपने पोतों को दीन इस्लाम का जज्बा दे, दीन इस्लाम की तालीम दे। बिल्कुल आप दुनियावी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी है, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी दीजिए, साथ साथ दीनी तालीम भी दीजिए। क्योंकि अगर आपने दीनी तालीम नहीं दी तो फिर उम्मत मोहम्मदिया में रहने का क्या फायदा। अरे इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब दिया है, यानी तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर है आप। तो आप लोग सोचते होंगे हमें बड़ी मुश्किलात है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वक्त नहीं है, वक्त की कीमत बहुत ज्यादा है मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। आप अगर जिसने आपको दिन में 24 घंटे दिए, किसने दिया? रब ने। रब ने आपको दिन में कितने घंटे दिए? आपका जवाब होगा 24 घंटे दिए मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। जिस रब ने आपको दिन भर में 24 घंटे दिए हैं, उस रब के लिए अगर आप लोग दिन में 2 घंटे निकाल कर इबादत ना कर सके, उस रब के लिए सजदा ना कर सके, तो फिर बताइए इस वक्त का क्या फायदा। अगर जब चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत को भेजकर आपके जिस्म से रूह को खींच ले, उस वक्त आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकती। आपके पीछे जो भी है वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, 1 साल 2 साल वर्षी करेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे अपने बच्चे और सब में मगन हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर अपने बच्चों को तालीम से नवाजा है तो यही बच्चा अगर जब भी रब का नाम लेगा, हुजूर का नाम लेगा, तो फिर आपको उसका सवाब मिल जाएगा। तो मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, देखिए चंद बातें आपको बताती हूँ बतौर नसीहत, वरना तो नसीहत की मैं भी मुहताज हूँ, लेकिन बतौर नसीहत की बात कर रही हूँ। ये अहद कर लीजिए कि हमेशा बावजूद रहेंगे, हमेशा बावजूद रहेंगे, क्योंकि जब बावजू होती है ना तो फरिश्ते आपको बड़ी ही हैरत की निगाह से देखते हैं। तो सवाल होता है, फरिश्तों मेरी उम्मत को इतनी हैरत की निगाह से क्यों देख रहे हो? तो जवाब दिया जाता है, फरिश्ते जवाब देते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप फरमाते हैं कि मैं कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा। तो सवाल होगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मतों को कैसे पहचानेंगे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, क्योंकि उनके हाथ और पांव आसारे वुज़ू से चमकते हुए। बेशक बेशक इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, तो जिससे हो सके वो चमक तो ज्यादा करें। अगर आप चाहते हैं, आप तो क्रीम और पाउडर लगाकर अपने आप को चमकाना चाहते हैं, बिल्कुल हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम लोगों की नजरों में बेहतरीन दिखें, बिल्कुल बेहतरीन दिखने के लिए। लेकिन कल क़यामत के लिए आप अपने कपड़े में पाउडर नहीं कर पाएंगे, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अगर आपके हाथ और पाँव चमकेंगे तो
इस वजह से चमकेंगे कि आपने दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा वसूल किया। मेरी इस्लाम के शहजादियों, इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा। और ये बात फिर कह रहे हैं कि हम आपके सामने आए, बोल नहीं पाए, क्योंकि आप कोई सो रहे, कोई चाह रहे हो गए, तो वो जज्बा, वो शौक और वो चीजें नहीं आ पाई। लेकिन आपसे ये बात जरूर कह रहे हैं कि आप जब भी सुनेंगे कि हुजूर की महफिल है, तो आप जरूर हुजूर की महफिल में जाएं। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, आइए तो वह इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि सुनने या बोलने में जो गलती हुई, मानन या कसदन या लफ्ज़न, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल में माफ करे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस घर के जितने भी अफराद हैं, तमाम को दीन इस्लाम की करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि मौला करीम उनके घर से जो भी मरहूम या मरहूमीन रुखसत हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल के फैल में उन्हें जन्नत की दोस्त वाला सारा जगह अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि मौला करीम इस घर के सरपरस्त तमाम लोगों की हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी करें। आमीन। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, आइए चलते हैं। बड़े ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतनी उम्र होने के बावजूद यहाँ पर बैठी रही, इज्जत और भरम रखी इन चेयरों की और इन आलिमात की। वरना तो सामने कोई नहीं होता तो हमें गेट को देखकर ही बोलना पड़ता, ये जंगले को देखकर ही बोलना पड़ता, क्योंकि हमें बुलाया ही गया है बोलने के लिए, तो हम तो अपना फर्ज जरूर निभाते हैं। लेकिन आप लोग बैठ कर यहाँ पर बहुत अच्छा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका बैठने का सवाब अता फरमाए। मुझे भी इसलिए असरा बना दिया होता, कभी पादत कहा बना दिया होता, मेरी चमड़ी को उधेड़ कर जा रब, मेरी चमड़ी को उधेड़ कर जा रब, रसूल पाक का जूता बना दिया होता। और सहाबे किराम जमीन पर गिरने न देते, नबी के वुजू का पानी बना दिया होता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।